तो नमस्कारम प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं इंडेक्स यानी कि सूचकांक के बारे में। और इससे आपके एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न अवश्य बनता है। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखिएगा। और ये अपडेटेड वीडियो है, चूँकि मैं यदि इस वीडियो को बना रहा हूँ अक्टूबर में, तो आप ये मानिए कि अगले साल के यानी कि 2026 के मार्च अप्रैल तक ये वीडियो मान्य रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली जो रिपोर्ट है वो है HDI यानी कि ह्यूमन यानी कि मानव डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। और इसमें भारत की जो रैंक है वो आई है 130। इसके पहले 133 थी, यानी कि 3 रैंक का भारत ने सुधार किया है। इसमें कुल 193 देशों को सम्मिलित किया गया है और इसमें भारत की रैंक आई है 130। पहले नंबर पर है आयरलैंड। क्या है पहले नंबर पर, कौन सा देश है? आयरलैंड। ठीक है। नंबर 2 पर है नॉर्वे। कौन सा है? नॉर्वे। और नंबर 3 पर है स्विट्जरलैंड। ठीक है। और इस रिपोर्ट को कौन सा देश जारी, मतलब कौन सी समिति जारी करती है? तो UNDP इसे जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसे जारी करता है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। अगली जो रिपोर्ट है, अगला जो इंडेक्स है वो है WPHI। ठीक है, PFI, H नहीं है, PFI। तो ये क्या है, इसको भी अपन समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर है WPFI यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस यानी कि जो स्वतंत्रता रहती है ना, जो रिपोर्टर की प्रेस की स्वतंत्रता रहती है, उस पर एक रिपोर्ट जारी होती है। तो भारत में तो जो रिपोर्टरों की अभी हत्याएं हो रही हैं उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। और जो मीडिया रहती है वो तो तुम्हें पता ही है कि भारत के जो पिलर है, चौथा पिलर मीडिया है, वो मतलब बिकाऊ हो गया है। तो समझ रहे हो। तो इसमें जो भारत की रैंक है 151। ठीक है। भारत ने एक प्रकार से 150 रन पूरे कर लिए इसमें और 180 देशों को सम्मिलित किया गया है। फर्स्ट में है नॉर्वे देश। कौन सा देश है? नॉर्वे देश। तो इतनी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। और अच्छा, ये जो WPFI है यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसकी रिपोर्ट जारी करता है RSF यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये इसे जारी करता है। तो आगे अब अपन बात करते हैं GII यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। और इसमें भारत की रैंक काफ़ी अच्छी है। जी हाँ दोस्तों, 38 रैंक है भारत की। तो भारत में टेक्नोलॉजी की भी, मतलब इनोवेशन में तो भारत आगे है। ठीक है। तो ये है भारत की रैंक 38 कुल 139 देशों में। और इसे जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। अगली है GGI यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर जानते हो, मतलब लिंग असमानता है, उसमें क्या असमानता है भारत में। तो कुल 178 देशों में भारत की रैंक है 131। इसके पहले भारत की रैंक थी 129। तो मतलब अभी 2 रैंक भारत को बढ़ोतरी हो गई है। समझ रहे हो। इसमें भारत 2 रैंक और आगे फिसल गया है, नीचे चला गया है, ये मान सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 4। अब इसके बाद अन्य की बात करते हैं। अगला है CRI यानी कि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। यानी कि क्लाइमेट का मतलब होता है मौसम में जो रिस्क रहता है उसका इंडेक्स है। और इसमें इसको जारी करता है जर्मन वॉच। कौन जारी करता है? जर्मन वॉच। और इसमें भारत की जो रैंक है वो है 6 को देखकर यहाँ पर खुश मत होना। इसका मतलब ये है, यदि भारत में बाढ़ आ जाएगी, भारत में सूखा पड़ जाएगा, भारत में कोई महामारी आ जाएगी, तो बचने के चांस बहुत कम है। भारत इसमें टॉप पर है। भारत में सबसे ज़्यादा लोग इनमें मरते हैं। ठीक है, क्लाइमेट रिस्क में, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा क्लाइमेट रिस्क है और इसमें भारत नंबर 6 पर है। तो कुल मिला के इस बार मृत्यु जो भारत में काउंट हुई थी वो हुई थी 80,000। मौसमी घटनाओं में मृत्यु, इसी को मतलब एक प्रकार से CRI जारी करता है। इसके बाद है WHP वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का नंबर इसमें मतलब लगाना ही एक प्रकार से वो है। और क्योंकि इतना ज़्यादा एंजाइटी है अपने देश में, और चलो ठीक है, इतनी अपन ज़्यादा बात नहीं करते, इतनी ज़्यादा भी बुराई नहीं करो अपन भारत की। इसको जारी करते हैं वेल बीइंग रिसर्च सेंटर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। थीम क्या रही? केयरिंग एंड शेयरिंग। और हैप्पीनेस में नंबर 1 पे लगातार आ रहा है, उसका नाम है फिनलैंड। और ये लगातार 8वीं बार टॉप पर रहा है। डेनमार्क है नंबर 2 पर, आइसलैंड है नंबर 3 पर। इसमें आपको बताना है कि भारत की रैंक क्या है। भारत की रैंक क्या है ये आपको कमेंट में बताना है। चलो आते हैं अगले पर। GPI यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स, यानी कि जहाँ पे शांति ज़्यादा है। तो
तो देखो भारत में तो शांति ज़्यादा नहीं है। अब देखो जारीकर्ता कौन है, IEP इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स पीस, ये जारी करते हैं। टॉप पर है आइसलैंड और आयरलैंड और न्यूजीलैंड। इन 3 देशों में सबसे ज़्यादा शांति है और 163 देशों की सूची में से भारत 115वीं रैंकिंग पर है। तो भारत में भी 115 नंबर की शांति है, समझ रहे हो। इसके बाद है अन्य 2 और रिपोर्ट रह गई हैं। तो अगली रिपोर्ट है GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स। हंगर मतलब जानते हो, जो एक प्रकार से भूखे रहते हैं। भारत में कुपोषण का एक प्रकार से ये इंडेक्स है। तो जारी करता है इसका कौंसल वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर, ठीक है, वेल्थ हंगर लाइफ, ये इसे जारी करते हैं और इसमें भारत की रैंक है 102। तो भारत में सबसे ज़्यादा कुपोषित व्यक्ति पाए जाते हैं। मतलब ये मान लो कि नीचे से भारत टॉप में कहलाया 22वें नंबर पे और ऊपर से तो मान लो, ठीक है। तो ये है, और भारत की जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है। मतलब भारत में कई बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। इसके बाद है SDG, और SDG जो है उसको जारी करता है UN का SDSN, ठीक है। भारत की रैंक है वो है 99। SDG में भारत की रैंक क्या है, 99। और ये अच्छी बात है कि यहाँ पर भारत पहली बार, ठीक है, पहली बार टॉप 100 में आया है। तो यहाँ पर जितनी भी रैंक वगैरह थी उनकी हमने बात कर ली है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो, आपको ये चलचित्र पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत।